हेलो, नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की जाती है। न्यू ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग करता है और कैसे उसमें पैसा कमा सकता है। देखिए, ट्रेडिंग करना एक बहुत यूँ कहें बहुत आसान लगता है लोगों को, पर ये इतना आसान है नहीं। देखिए, लोग आते हैं ट्रेडिंग करने पैसा कमाने के लिए, तो क्या कर लेते हैं नए-नए लोग आके, इसमें खुद का लॉस कर लेते हैं और उस लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे उनका लॉस और बढ़ता रहता है। देखिए, हम उस टॉपिक पे आज ये वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आप लोग भी अगर इस तरीके से चीज़ों करोगे, तो आप भी अपने लॉस करने से बच सकते हो। देखिए, नया-नया ट्रेडर आएगा या मतलब ट्रेडिंग करने के लिए कोई आता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। हर इंसान इसमें पैसा कमाने के लिए आता है, पर ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। वो ऐसा किस लिए इस क्यों होता है? वो देखिए लॉस इसलिए होता है कि आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो। देखिए, अगर आप इसमें ये भी सोचोगे, इसमें लॉस भी होता है और उस लॉस से कैसे बचा जाए, अगर आप फ़ोकस करेंगे ना, तो आपको लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफ़िट भी होगा। आप लोग सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हो, लॉस का तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। देखिए ये ट्रेडिंग है, इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लॉस मान लीजिए कोई गलत डायरेक्शन में आपने ट्रेड ले ली है, उस केस में आपका लॉस ही होना है। तो उस लॉस को बर्दाश्त करिए, उस लॉस को सहन करिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और ये नहीं कि आपका लॉस हो गया है और फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट से ज़बरदस्ती कर रहे हो कि मेरा मेरा जो लॉस हुआ वो रिकवर हो जाए। उस केस में तो भाई लॉस रिकवर होना बहुत मुश्किल है। 98% लॉस नहीं रिकवर होता है बल्कि और लॉस बढ़ता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आज मेरे से एक लोगों ने पूछा, एक बात कही, उन्होंने कहा है कि लॉस रिकवर कैसे करिए? देखिए, लॉस रिकवर करने के बहुत से वो टेक्निक होती हैं, बहुत से आइडिया होते हैं, लोग देते हैं, अच्छी बात है। पर देखिए लॉस इतनी जल्दी ऐसे रिकवर नहीं होता। आप जो लॉस करते हो, उस चीज़ को अगर आप भूल कर ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि आपका 20,000 का लॉस हुआ, 30-50 का जो भी लॉस आपका हुआ है, उस लॉस को आप भूल कर ट्रेडिंग करिए। अब मान लीजिए आपका 50,000 का लॉस हुआ है, उस 50,000 को भूल जाइए। फिर आप मार्केट से 500 और ₹1000 के बारे में सोचिए कि मार्केट से मैं 500 और ₹1000 कैसे कमा पाऊँ, कैसे निकाल पाऊँ। उन छोटे-छोटे अमाउंट को अगर आप जोड़ेंगे, तो ही आपका लॉस रिकवर हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सोचिए कि मेरा 50,000 का लॉस हुआ है, एक दिन में मैं 20,000 कमा लूँ, 30,000 कमा लूँ, ऐसे करके मेरा 2-3 दिन में लॉस रिकवर हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप 20,000 प्रॉफ़िट करने की सोच रहे हो, तो उसपे आपका रिस्क भी उसी हिसाब से होगा। और रिस्क का मतलब होता है, आपने 20,000 प्रॉफ़िट करने का सोचा है, तो उसमें उतना ही आपका पैसा भी लगेगा और उसी हिसाब से आपका रिस्क भी रहता है। देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़रूरी है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी ट्रेड मत करिए। जैसे कि जो रिस्क होता है, वो स्टॉप लॉस होता है। देखिए, जैसे कि आपने कोई पोज़ीशन बनाई, मैं कह रहा हूँ आपने 1 लॉट बाय किया, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ, वो 1 लॉट आपने अगर बाय किया है, 1 लॉट में मान लीजिए 400 पे कोई चीज़ है, बैंक निफ्टी में अगर 400 पे कोई चीज़ है, 400 का ऑप्शन आपने लिया है, 15 क्वांटिटी मिल रही है आपको, ठीक है? ₹6000 आपने 1 लॉट में इन्वेस्ट किए। 1 लॉट में अगर आपने ₹6000 इन्वेस्ट किए हैं, उस हिसाब से आप रिस्क कितनी लेना चाहते हो? देखिए, आप रिस्क अगर ले रहे हो, जैसे कि ₹6000 आपने लगाए, आप 300 की रिस्क लीजिए, 500 की रिस्क लीजिए, इस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। आप कितने पॉइंट की रिस्क ले रहे हो, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, इस हिसाब से आप इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हो। और अगर आप सारे पैसों का रिस्क ले रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज़ है। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। देखिए, स्टॉप लॉस आपको बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपका पैसा बचता है। मान लीजिए अगर कोई गलत डायरेक्शन में आपने ट्रेड ले ली है, बहुत बार ऐसा होता है, आपने अपनी जान में तो सही चीज़ें बाय की है और वो मार्केट कभी भी पलट जाती है, मार्केट का कोई मूड नहीं दिखता है, मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ भी होता है, तो देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए कि
चीजें आपके फेवर में होगी। ये समझिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ प्रॉफिट करने के लिए, पर आप उस चीज में ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका लॉस कितना रहना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। ये चीजें अपने माइंड में रखिए। बाकी स्टॉप लॉस हिट तो होता ही है, पर ये नहीं हर बार हिट होता है। कभी कभी ट्रेड आपके फेवर में जाती, कभी अपोजिट में जाती है। तो अगर फेवर में जाती तो आपका टारगेट भी कुछ होता है। टारगेट से पहले एग्जिट करने की कोशिश मत किया करो। देखिए मैं देखता हूँ लोगों को कि स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का ले लिया, टारगेट 2-4 पॉइंट में ही निकल जाते हैं। वो स्टॉप लॉस 50-50 पॉइंट का ले लिया, टारगेट वो 10-15-20 पॉइंट पे ही एग्जिट कर देते। तो इसीलिए क्या होता है, लोगों का लॉस होता है। देखिए लॉस इसीलिए होता है कि उनको देखो, उन्होंने पैसा लगाया है, स्टॉप लॉस उनका अगर आ भी गया, जितने पे वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर वो चीजें आ गई वहां पे, तो वो अपना स्टॉप लॉस कैंसिल करके चीजों को होल्ड कर देते हैं कि यार अब यहाँ से वो रिवर्स जाएगा और ऐसा हो जाएगा, जहां पे मैंने एग्जिट वो एंट्री ली थी वहीं पे मैं एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा लॉस नहीं होगा। उस केस में क्या होता है, मार्केट और डाउन जाती रहती है, तो इस केस में लॉस हो जाता है, लोगों का बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस लेना सीखो। अगर आप स्टॉप लॉस लेना सीख गए ना, तो आपका मार्केट में पैसा बनेगा भी और पैसा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड को होल्ड करते हो, स्टॉप लॉस अगर नहीं स्टॉप लॉस लेते हो, एग्जिट नहीं करते हो चीजों को, तो आपका स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो जाएगा और उस लॉस को आप रिकवर करने के लिए बहुत सी कोशिशें करेंगे। वो कोशिशें कामयाब उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते हो, वो कोशिशें आपकी सारी फेल होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा लॉस मत लो। बड़ा लॉस लेने के चक्कर में आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे और वो आपके हाथ में चीजें नहीं आएंगी, रिकवर इतनी आसानी से नहीं होता है। और एक चीज देखिए, मार्केट में अगर आप आ रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई 6 महीने तक बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ चीजों को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मार्केट में बहुत जरूरी है। ना पैसा काम आता है मार्केट में, और ना ही कोई और चीज काम आती है। बस मार्केट में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आपने जो सेटअप लिया है या देखा, जो बना है आपका सेटअप, जिस पे आप काम करना चाहते हो, उस चीज में प्रैक्टिस भाई 4 से 5 महीने तो बिल्कुल कंटिन्यू देनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या देख कर बाय कर रहे हो चीजों को, और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्या उतने पे मार्केट आकर वापस रिवर्स जाती है या वही स्टॉप लॉस काट के और डाउन जाती है, और क्या उसमें टारगेट आपको मिल पाता है या सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवे रहती है। इन चीजों को अगर आप मार्केट में देखने लगे, इस चीज पे अगर आप फोकस करने लगे, तो आपको प्रॉफिट करने से नहीं कोई रोक सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट को दीजिए और इनमें चीजों को देखिए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए किसी के कहने से आप कुछ मत करिए। कोई कहता है ठीक है, अच्छी बात, उसकी बात सुनो समझो, पर उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी के कहने से आप ये मत करो, किसी ने बोल दिया आपने कॉल ले लो, किसी ने बोल दिया पुट ले लो, तो किसी के कहने पे कुछ मत करो। मैं तो कहता हूँ कोई कहता है सुन लो, अच्छी बात है, चीजों को लिख भी लो, पर वो मार्केट में चीजें प्रैक्टिस करो कि वो उसने बोला है या वो जो बोल रहा है, क्या वो इसमें काम कर रहा है या नहीं। किसी के कहने पे अपना पैसा मत लगाओ। देखिए आजकल मैंने देखा है कि अब तो जैसे ही आप अगर कोई एंजल वन या अपना धन का अकाउंट ओपन करते हो, डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, मैं देखता हूँ कि कॉल्स आने लगती हैं लोगों की। वो आपको प्रोवाइड करेंगी, सर ऐसा है, आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे अकॉर्डिंग काम करिए, हम आपका पैसा डबल कराएंगे, आपका अकाउंट मैनेज करेंगे। इन चीजों के लिए वो आपसे बहुत कुछ बोलते हैं और आप लोग लालच में आ जाते हो कि ये तो अच्छी चीज है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चीजें हमको बताएंगे और लाओ इनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, 1-2 दिन वो प्रॉफिट आपका करा देंगे, किसी दिन आपका तगड़ा लॉस करा देंगे, फिर उनका नंबर स्विच ऑफ जाएगा, क्या आप उनको ढूंढोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खुद पे प्रैक्टिस करो, चीजों को खुद से करो, क्योंकि पैसा आपका लगना है, मेहनत आपको करनी है, पैसा आपको कमाना है। कोई अगर ऐसे इस तरीके से काम करने लगे तो वो खुद ही ना कर लें, वो आपको क्यों कहें, क्योंकि वो आपसे पैसा लेंगे। अगर उनका तुक्का सही लग गया तो आप उनको पैसा देंगे, अगर उनका तुक्का गलत लगा तो आपका लॉस होगा, उनके पास से क्या जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मार्केट में खुद से चीजें करें, खुद से प्रैक्टिस करें, किसी के बहकावे में ना आए। किसी के कुछ कहने पे कोई टिप्स अगर आपको दे रहा है कि कॉल ले लो, पुट ले लो, कॉल इतने की ले लो, इतने पे जाएगी, इतने पे बाय करो, ये टारगेट रखो,
मैं नहीं कहता 1% भी ये इसमें बिल्कुल मत आप फंसो, ठीक है? और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझाते रहेंगे और धीरे-धीरे आपको उस लेवल तक लेकर जाएँगे, जहाँ पे एक कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, ठीक है? इसीलिए हमसे जुड़े रहिए आप और धीरे-धीरे हम आपको चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे, आपको हम ज़ीरो से चीज़ें सिखाएँगे और समझाएँगे। एक दिन हम ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है? ऐसे अगर आप हमारे वीडियो देखते रहें, तो एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे आपको। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।